नमस्कार, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अभी देश में चर्चा का विषय बन गया है यूसीसी, जो बहुत पहले अप्लाई हो जाना चाहिए था, लेकिन अब देश में एक लहर दौड़ी है फिर से यूसीसी की। और इस पर आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ, जिनका नाम है सार्थक चतुर्वेदी। इनसे हम जानेंगे कि यूसीसी है क्या और इसके लागू होने के बाद क्या फ़ायदे होंगे, और अभी तक अगर लागू नहीं हुआ है इसके डिसबेनिफिट भी हमारे पास क्या क्या हैं। तो हम बात करते हैं उनसे। सर नमस्कार, आपका अभी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या कहेंगे इस यूसीसी के बारे में? तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत का जो संविधान है, जो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान हम जिसे कहेंगे, उसमें आर्टिकल 44 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत भारत में है, और उसके लिए जो सरकार है, उसके लिए जो वर्ड है, जो स्टेट है, वो क्लियरली मेंशन्ड है कि स्टेट जो है उसमें एंडेवर करे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। भारत में दो तरीके के कानून हैं। एक सिविल लॉ है जो कि संपत्ति, तलाक, बच्चे का जो अडॉप्शन होता है, और अन्य जो जैसे कि आप विल कर रहे हैं या और भी कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए कानून को हम सिविल लॉज कहते हैं। एक है क्रिमिनल लॉ, जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर होता है। तो अब भारत में जो क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए समान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो। अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसको आईपीसी की फलाने सेक्शन के तहत सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें सिविल लॉज की, तो सिविल लॉज जो हैं वो सभी के लिए अलग हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई हिंदू लड़की शादी करना चाहती है तो वो 18 साल से कम उम्र में वो शादी नहीं कर सकती, और वो अगर करती है तो वो इल्लीगल होगा। जबकि इसी में अगर आप देखें, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरिया लॉ है वो ये कहता है कि 15 साल की उम्र में जो लड़की है वो शादी कर सकती है। तो इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। इसी तरीके से अगर हम बच्चे के एडॉप्शन की बात करें तो उसको लेकर पारसी जो लॉ है वो अलग है, हिंदू जो लॉ है वो अलग है। ऐसे ही अगर हम बात करें तलाक को लेकर, तो तलाक जो हिंदू लॉ में है वो अलग है उसकी प्रक्रिया, मुस्लिम लॉ में उसकी प्रक्रिया अलग है। कहने को ये कहा जा सकता है कि ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, लेकिन ट्रिपल तलाक के भी कई अन्य तरीके हैं जो अभी भी इस देश में चल रहे हैं। तो ऐसे जो कानून हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाना, हर जो भी सामान्य नागरिक है उनमें सामान्य अधिकार लाना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो सामान्य अधिकार नहीं आएंगे तब तक हम लोग एक सामान्य नागरिक की तरह काम नहीं कर पाएंगे। आज आप देखिए कोर्ट्स जो हैं वो ओवरबर्डन्ड हैं, इतने सारे केसेस हैं पेंडिंग। कई बार सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी कर चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेट में, देश में लागू होना चाहिए। तो ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये वर्षों पुराना मुद्दा है। बार बार जब ये मुद्दा आता है तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बन जाता है। लेकिन इसको समझना चाहिए कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अगर देश में सामान्य कानून नहीं होगा तो कितना ओवरबर्डन जुडिशल सिस्टम होगा, कितनी प्रॉब्लम्स जो नागरिक हैं वो फेस करेंगे, उनको सॉल्व करने का हमारे पास में कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए एक देश एक कानून होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि क्रिमिनल लॉ में हम देख ही रहे हैं कि अगर कोई भी क्राइम करता है और वहाँ पर अगर एक सामान्य कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है, तो ऐसा सिविल लॉ में भी होना चाहिए। ये बहुत सारी मतलब अच्छाइयों बुराइयों का एक बंच है जहाँ बहुत सारी चीज़ें सही होंगी। मैं बता दूं आपको कि जैसे बताया है सर ने कि भाई लड़कियों के लिए बहुत बेनिफिट होंगे। ट्रिपल तलाक जो एक सिस्टम है जो बंद हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने बताया है कि भाई इसमें अभी भी बहुत सारे रास्ते बाकी हैं लोगों के लिए, तो उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। बच्चियों की स्टडी पर फ़र्क पड़ेगा, उनके अधिकारों पर फ़र्क पड़ेगा।
लेकिन बात आती है पक्ष और विपक्ष की। जब भी संसद में कोई बात पेश की जाती है तो बहुत से लोग उसके अपोजिट भी होते हैं, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए उसके लिए विपक्ष में जाना कितना सही और कितना गलत? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जो है कई बार जहां जब धर्मनिरपेक्षता से हटकर और एक धर्म विशेष की बात करने लग जाता है, तब वो ये समस्या खड़ी होती है कि क्यों वो विरोध करते हैं। जबकि अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होकर बात अगर हम करें, और जब हम एक देश की बात करें, तो एक देश में एक तरीके का कानून होना बेहद ज़रूरी है। जब तक वो कानून नहीं होगा तब तक लोग इसी तरीके से सफ़र करते रहेंगे। अभी आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ, उससे पहले कई सारी ऐसी मुस्लिम बहनें थीं जो बहुत परेशान होती थीं। उनको ट्रिपल तलाक के माध्यम से तलाक बोलकर उनको जो है छोड़ दिया जाता था। तो अभी भी उसके कई प्रारूप हैं जो अभी भी लागू हैं, जिनकी वजह से वो आज भी प्रताड़ित की जा रही हैं। तो ऐसे चीज़ें अगर सॉल्व हो जाती हैं, महिलाओं को सशक्त किया जाता है, मैं कहता हूँ अगर उनको उनके बेनिफिट्स, उनके अधिकार उनको मिल जाते हैं, उनको मेंटेनेंस का अधिकार मिल जाता है, तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्या ऐसी बुराई है कि आप इसका विरोध करें? मुझे लगता है अगर आप यहाँ के भारत के नागरिक हैं तो आपको भी समान अधिकार मिलना चाहिए। जब हिंदू बहन बेटियों को अधिकार सामान्य मिले हुए हैं तो उनको भी सामान्य अधिकार मिलना चाहिए। इसमें विरोध की क्या बात है? इन सारी चीज़ों के साथ एक सवाल और बन जाता है यहाँ पर कि जैसे पहले से जो चीज़ लागू हो जानी चाहिए थी वो चुनाव के वक्त पर ही क्यों खड़ी होती है? ऐसे अच्छे मुद्दे हों या विपक्ष के एक मुद्दे हों, सब चुनाव के वजह से, कुछ ही वक्त में 2024 में चुनाव आने वाले, लोकसभा चुनाव, कि क्या सरकार उसी वक्त चीज़ों को उठाती है जहाँ उससे उनको लाभ हो रहा हो? क्या एक क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने कई सारे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में रखा था। यहाँ मैं एक अधिवक्ता होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ये बात रख रहा हूँ कि जब उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था तो उन्होंने उसमें 370 की बात भी कही थी, उसमें उन्होंने ट्रिपल तलाक की बात भी कही थी, उसमें उन्होंने राम मंदिर की बात भी कही थी, उसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कही थी। तो कई हद तक 370 पूरा कर चुके हैं, राम मंदिर का मुद्दा लगभग पूरा हो चुका है, और इसके अलावा ट्रिपल तलाक भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया है। तो अब वो जो अपने मैनिफेस्टो के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक देश है, एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, तो उसी के तहत मुझे लगता है कि ये चुनावी मुद्दा भी आप कह सकते हैं उसको, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ आती है कि इसे करने के बाद क्या जनता पे इसका असर पड़ेगा, यानी उनके जो पक्ष में वोट ज़्यादा गिरेंगे, या 2024 में उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसे आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उस नाते। देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब ट्रिपल तलाक जो था जिसको बैन किया गया, तो कई सारी ऐसी मुस्लिम बहनें थीं, माताएं थीं, जिन्होंने जो सालों से प्रताड़ित थीं इस ट्रिपल तलाक की वजह से, उन्होंने भाजपा को वोट दिया, उन्होंने आगे आके भाजपा के समर्थन में कहा। ऐसा मैं मानता हूँ कि जब ये सब चीज़ें होंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो कई मुद्दे हैं, कई मामले ऐसे हैं जो अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, मैं उनमें वकालत भी करता हूँ, और उसमें बहुत सारी जो मुस्लिम बहनें हैं मैं उनसे जुड़ा भी हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि वे किस तरीके से परेशान हैं, उनको ना तो कोई मेंटेनेंस मिल रहा है, ना उनको किसी भी तरीके से उनको ट्रिपल तलाक जो कि बैन हो चुका है फिर भी उनको ट्रिपल तलाक दे दिया गया है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं इनमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं उस चीज़ का समर्थन ज़रूर मिलेगा भाजपा को। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जैसे सर ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में किसी को फ़ायदा होता है या नहीं होता ये तो अभी कहा नहीं जा सकता इस चीज़ से, लेकिन हाँ, देश के नागरिकों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि लड़कियों के अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए ये नियम लाया जा रहा है। और एक देश एक नियम लागू होना कहीं से गलत नहीं है, बाकी जनता ज़्यादा जानती है, और ये होता है या नहीं होता है ये भी देखने वाली चीज़ होगी। बाकी के लिए बनी रहिए सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूज़ के साथ।
केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।